फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल मैथ विद नूर। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम मैथमेटिक्स सिंबल के बारे में जानेंगे। तो आज की वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक साइड हम क्या करेंगे, सिंबल लिखेंगे और दूसरी साइड हम उनके नेम लिखेंगे। हिंदी में भी लिखेंगे और इंग्लिश में भी लिखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इतनी बात। सबसे पहले हम लिखते हैं प्लस। ये तो सबको पता ही होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, एडिशन। इसको हम बोलते हैं एडिशन, यानी कि जोड़। सेकंड है हमारे पास सब्ट्रैक्शन, माइनस। सब्ट्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं हिंदी में, घटाव। थर्ड है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन को हम क्या बोलते हैं, गुणा। फोर्थ है हमारे पास डिवीजन का सिंबल। इसको हम क्या बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं हम इसको, भाग। फोर्थ है हमारे पास, किसका सिंबल है ये फ्रेंड्स, परसेंटेज, यानी कि प्रतिशत। फोर्थ है हमारे पास पाई। पाई को हम कैसे लिखते हैं इंग्लिश में, PI, पाई। और हिंदी में भी हमारे पास क्या बोलते हैं, हम इसको पाई ही बोलते हैं। फोर्थ है हमारे पास, इसको हम क्या बोलते हैं, इक्वल। क्या बोलते हैं हम इसको, इक्वल, यानी कि बराबर। और जब इक्वल का साइन ऐसे देखने को मिले, इसको हम क्या बोलेंगे, नॉट इक्वल, यानी कि बराबर नहीं है। उसके बाद हम ले लेते हैं, ये किसका सिंबल होता है, ग्रेटर देन। किसका सिंबल होता है हमारे पास, ग्रेटर देन। हिंदी में क्या बोलते हैं हम इसको, से बड़ा या फिर से अधिक। उसके बाद आता है हमारा, ये किसका सिंबल होता है हमारा, लेस देन, यानी कि से छोटा या फिर से कम। नेक्स्ट है हमारा, ये किसका सिंबल है फ्रेंड्स हमारा, इसको हम क्या बोलते हैं, एंगल। इसको हम क्या बोलते हैं, एंगल। और एंगल का मीनिंग क्या होता है हमारे पास, कोण। एंगल का मीनिंग क्या होता है हमारे पास, कोण। नेक्स्ट है हमारा, इस तरह का सिंबल अगर हमें देखने को मिले, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रायंगल। उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रायंगल, यानी कि त्रिभुज। क्योंकि जब हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं मैथ के अंदर, तब हम ट्रायंगल ना लिख के ये सिंबल बना देते हैं, और एंगल ना लिख के तब हम क्या करते हैं, इस तरह का सिंबल बना देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इतनी बात। और अगर हम इस तरह की ब्रैकेट देखने को मिले हमें, अगर हम इस तरह की ब्रैकेट देखने को मिले, उसको हम क्या बोलते हैं, पैरेंथेसिस। उसको हम क्या बोलते हैं, पैरेंथेसिस, यानी कि छोटा कोष्ठक।
और अगर हमें इस तरह की ब्रैकेट देखने को मिले, इसको हम क्या बोलते हैं? कर्ली ब्रैकेट। कर्ली ब्रैकेट यानी कि मझला कोष्ठक। और अगर हमें इस तरह की ब्रैकेट देखने को मिले, उसको हम क्या बोलते हैं? स्क्वायर ब्रैकेट यानी कि बड़ा कोष्ठक। स्क्वायर ब्रैकेट यानी कि बड़ा कोष्ठक। अगर हमें इस तरह से कुछ देखने को मिले, उसको हम बोलते हैं रेशो यानी कि अनुपात। और अगर हमें कुछ इस तरह से देखने के लिए मिले, उसको हम क्या बोलते हैं? देयरफॉर। उसको हम क्या बोलते हैं? देयरफॉर। देयरफॉर का मीनिंग इसलिए। और अगर हमें इस तरह से देखने को मिले, उसको हम क्या बोलते हैं? बिकॉज। क्योंकि। और अगर हमें कुछ इस तरह से देखने को मिले, इस तरह से अगर हमें देखने को मिले, उसको हम क्या बोलते हैं? म्यू। और हिंदी में भी हम इसको क्या बोलते हैं? म्यू ही बोलते हैं। और अगर हमें कुछ इस तरह से देखने को मिले, उसको हम क्या बोलते हैं? डेसिमल यानी कि दशमलव। नेक्स्ट, अगर हमें कुछ इस तरह से देखने को मिले, उसको हम बोलते हैं मिनट। मिनट तो सबको पता ही है, उसको हम क्या बोलते हैं? मिनट ही बोलते हैं। सेकंड, जब हमें इस तरह से देखने को मिले, उसको हम बोलते हैं सेकंड। और अगर हमें, जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जब हम बड़े बड़े क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और हम वहाँ पर क्या लिख देते हैं? बड़ी बड़ी थ्योरम्स को सॉल्व करते हुए DEF, उसका क्या मीनिंग है हमारे पास? बाय डेफिनेशन की। ये क्या हमारा? डेफिनेशन। डेफिनेशन से हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? सॉल्व कर रहे हैं। डेफिनेशन का मीनिंग क्या है यहाँ पर? परिभाषा। अगर हम बात करें इस सिंबल की, तो ये सिंबल किसका होता है हमारे पास? बिलोंग्स टू। डैट मीन्स मेंबर है। बिलोंग्स टू डैट मीन्स सदस्य है। और अगर ये वाला सिंबल हमें देखने को मिले, डैट मीन्स नॉट बिलोंग्स टू। क्या मीनिंग है यहाँ पर इसका? नॉट बिलोंग्स टू डैट मीन्स सदस्य नहीं है। और अगर हमें कुछ इस तरह से सिंबल देखने को मिले, इसको हम क्या बोलते हैं? यूनियन। इसको हम क्या बोलते हैं? यूनियन यानी कि समुच्चयों का सम्मिलन। अगर हमें इस तरह से कोई सिंबल देखने को मिलता है, उसको हम क्या बोलते हैं? यूनियन। और उसको हम क्या बोलते हैं हिंदी में? समुच्चयों का सम्मिलन। और अगर हमें यही सिंबल यू के टाइप की फॉर्म का ऐसे देखने के लिए मिले, उसको हम क्या बोलते हैं? इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन यानी कि समुच्चयों का सर्वनिष्ठ। समुच्चयों का सर्वनिष्ठ।
अगर हमें बहुत बार हम क्या करते हैं, इफ़ एंड ओनली इफ़ ना लिख करके हम क्या करते हैं, आई डबल एफ लिख देते हैं। तो इसका मीनिंग क्या होता है हमारे पास, इफ़ एंड ओनली इफ़। इसका क्या मीनिंग होता है, इफ़ एंड ओनली इफ़, केवल और केवल यदि। और अगर हम बात करें इस तरह की, अगर हमें लाइन देखने को मिले, इस तरह की अगर हमें लाइन देखने को मिले, उसको हम क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन। और हिंदी में हम उसको क्या बोलते हैं, क्षैतिज रेखा, या फिर हम क्या बोल देते हैं उसको, पड़ी रेखा। क्षैतिज रेखा या फिर पड़ी रेखा। और अगर हमें लाइन कुछ इस तरह से मिले देखने को, उसको हम क्या बोलते हैं, वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन यानी कि खड़ी रेखा। और अगर हमें कुछ इस तरह से देखने को मिले, और यहाँ पे लिखा हुआ अंदर 2, उसको हम क्या बोलते हैं, स्क्वायर रूट। उसको हम बोलते हैं स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल। और अगर हमें यहाँ पर 2 के प्लेस पे 3 देखने को मिले, उसको हम क्या बोलते हैं, क्यूब रूट यानी कि घनमूल। क्यूब रूट। यानी कि घनमूल। और अगर हमें कुछ इस तरह से देखने को मिले, उसको हम क्या बोलते हैं, साई। उसको हम क्या बोलते हैं, साई। हिंदी में भी हम उसको साई ही बोलते हैं। और अगर हमें कुछ इस तरह से देखने को मिले, उसको हम बोलते हैं डेल्टा। ये किसका सिंबल है हमारा, डेल्टा का। अगर हमें कुछ इस तरह से देखने को मिले, उसको हम क्या बोलते हैं, लैम्डा। हिंदी में भी हम उसको लैम्डा ही बोलते हैं। और अगर कुछ इस तरह से देखने को मिले, उसको हम क्या बोलते हैं, समेशन यानी कि सिग्मा। हिंदी में भी हम उसको क्या बोलते हैं, सिग्मा ही बोलते हैं। अगर हमें इस तरह से देखने को मिले, उसको हम बोलते हैं टाउ। हिंदी में भी हम उसको क्या बोलते हैं, टाउ ही बोलते हैं। और अगर हमें कुछ इस तरह से देखने को मिले, इस तरह से, उसको हम बोलते हैं फॉर ऑल, सभी के लिए। इसका क्या मीनिंग है, सभी के लिए। फ्रेंड्स, ये हमारे मैथ में यूज़ होने वाले इंपॉर्टेंट सिंबल है, जिसके बारे में बच्चों को पता नहीं होता। अगर उनको पता भी हो इन सिंबल्स के बारे में, उनका नेम नहीं उनको क्लियर होता। तो ये सब के बारे में मैंने आपको बता दिया है। आई होप यू लाइक द वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।